नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष प्रकाश गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने इसकी गिरफ्तारी की है। पूछताछ के लिए यह बुलाया गया था और उसी दौरान गिरफ्तारी हुई। तो पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तारी आरोपी मनीष प्रकाश की हुई है। सीबीआई के अपने स्तर पर पहली गिरफ्तारी बताई जा रही है। मनीष की पत्नी को फोन करके इसकी जानकारी भी सीबीआई ने दे दी है। आरोपी मनीष की पत्नी अर्चना कुमारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। अर्चना, आपको कब ये खबर मिली सीबीआई की तरफ से कि आपके पति की गिरफ्तारी हो चुकी है? आज 1 से 1.5 के बीच में। जी अर्चना, आपको कब खबर मिली? सीबीआई ने कब आपको जानकारी दी कि आपके पति गिरफ्तार हुए हैं? जी आज लगभग 1 या 1.5 बजे के आसपास। तो क्या आपको कहा गया? कहा गया कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है, मनीष प्रकाश को। अच्छा, इससे पहले जो आरोप लगे इस पेपर लीक कांड मामले को लेकर के, इसको लेकर के कभी बातचीत आपकी होती रही इससे पहले भी? क्योंकि जब वो संलिप्त होंगे तो आपको भी पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ये कर रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। बस इतनी जानकारी हुई थी कि वो कोई मध्यम नाम का लड़का है, गांव का ही लोग का बात होता था उससे, कि वो बोला कि 4-5 को लड़कन है भैया, जैसे एग्जाम का सेंटर गया है, एगो रूम होगा तो वही रूम दिलाए थे कि 4-5 को लड़कन है, एग्जाम का सेंटर है जो एग्जाम देगा जाके। बस इतनी ही जानकारी है मेरे पास। तो मनीष को लेकर के कब ये जानकारी, जिन लड़कों का आप नाम रख रही है, ये कब की बात है? ये डेट हमको याद नहीं भैया। अच्छा, डेट याद नहीं है, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ तो उनकी गतिविधि पर आप नजर रखते होंगे, किसी से फोन पर बातचीत करते होंगे, कहीं जाते होंगे, तो कुछ तो आपको कानों कान कुछ जानकारी मिलती होंगी कि क्या कर रहे हैं ये। इस तरह का कभी कोई काम नहीं किया था। हाँ, ये सब समाज से वाला काम तो भैया रूम दिला दीजिए, भैया ये काम कर दीजिए, भैया ये हॉस्पिटल में नंबर लगवा दीजिए, ये सब काम तो करते ही रहे। गांव से फोन आते रहता है, या कोई आया तो उसका मदद कर ही देते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे कौन क्या किया नहीं किया, इसकी कोई जानकारी अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। तो आपसे कभी बातचीत मनीष ने नहीं की कि किस मामले में वो फंसे हैं? नहीं। ये जब कितने तारीख को जब ये जो हुआ था, पेपर में आया था कि ये पेपर लीक हुआ है नीट का, और ये कहाँ कौन मकान का नाम क्या है, तब बोले कि यही मकान में तो दिलैली हल रूम में सबके। बस इतनी ही जानकारी है। तो सीबीआई ने और भी कुछ कहा आपसे फोन करके कि सिर्फ गिरफ्तारी की जानकारी उन्होंने दी या फिर पूछताछ की? गिरफ्तारी की नहीं, कोई जानकारी नहीं। बस इतना ही बोला कि मनीष जी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो अगर आपको अभी मिलना चाहती हैं तो आके मिल सकती हैं। बस इतना ही कहा गया। आपको अभी क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि मनीष को ऐसे काम में नहीं पड़ना चाहिए था, ये गलती नहीं करनी चाहिए थी? भैया अभी क्या समझ के गए, तो समझ के गए होंगे कि गांव का लड़का है, 2-4-5 वो लड़कन के बात करा, तो घर पे भी कोई आता है, बाहर का एग्जाम सेंटर पड़ता है तो किसी का भी डेरा में वो रुक जाता है कि एग्जाम का सेंटर है। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये थोड़े पता होता है, किसी के माथे पे थोड़े लिखा होता है। इनका इतिहास उठा के आप लोग देख लीजिए, पूरा स्कैन कर लीजिए, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। हर जगह कहीं ना कहीं आंदोलन किए हैं, इसी आंदोलन के दौरान ही फंसे हैं। तो आप कह रहे हैं कि फंसाया गया, तो कुछ बचाव के लिए भी तैयारी करके रखी है आपने? भैया हमको तो अभी जानकारी हुआ कि अरेस्ट कर लिया गया है। हम बाहर आते जाते नहीं है, घरेलू महिला हैं। तो पहले मिलने जाना है, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम कैसे मिलने जाएंगे। अभी इतनी तेज बारिश हो रही, रास्ता पता नहीं है, किसी ना किसी की मदद लेनी है मुझे अभी। तो हम वो उनको फोन कर रहे हैं कि कैसे आएंगे कैसे जाएं। अच्छा, जिन लड़कों के बारे में आप कह रही हैं, क्या उनकी गतिविधि संदिग्ध नजर आ रही थी आपके पति के साथ? कुछ लग रहा था कि वो गलती कर रहे हैं या फिर गलती कर सकते हैं? ये बस वो लड़का जो क्या नाम है, सिंगरियामा का कोई माध्यम है, उससे बातचीत पहले भी होते रहता था। दोस्त यार है, क्या है, गाँव का है, जमीन खरीद बिक्री में भी साथ काम करते थे। तो बस इतना ही पता है कि बोला कि भैया कुछ एग्जाम देवे थे, कुछ लड़कन 4-5 गो रूम देवा देवे, रूम देवा देते हुए। ये भी गाँव के, वो भी गाँव के साइड के हैं, हो सकता है बातचीत हुई होगी, बाकी हमको कुछ नहीं पता।
कुछ पैसे के लेन देन की भी बात मनीष आपसे कभी साझा किया उन्होंने? क्योंकि जब ये पूरे रूप लेने देने का बात ही नहीं पता, बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा वही नहीं पता, तो पैसा का बात कहाँ से आ गया? मतलब अकाउंट आप संभाल सकते हैं पूरे परिवार का, क्या है नहीं है, तो जो है जो सामने आ ही जाएगा सच। थोड़ा भी आप किसी के साथ देखिए, गलत आदमी के साथ अगर आप उठते बैठते हैं तो भी आप फंसिएगा। तो क्या आप मानती हैं कि मनीष गलत आदमियों के साथ उठते बैठते थे, उनका उठना बैठना उनकी संगत थी? अगर मध्यम इस तरह का काम किया है तो गलत था, और इनका उनसे दोस्ती गलत था। इनको पहले समझना चाहिए था कि मध्यम किस टाइप का लड़का, उसके साथ कितनी दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के काम किया जाता है। ऐसे ही समाज सेवा के नाम पर हाँ फलना काल के कर देगी, फलना काल के, इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। तो क्या आपने कभी समझाया कि आप जिस संगत में हैं वो संगत गलत है, या फिर ऐसा आप ना करिए? अब ये मैटर सामने आया है तो पता चला कि मध्यम रूम लिया था लड़कन के लिए, तो मध्यम में नहीं काम किया होगा। अब ना पता चला कि मध्यम इस तरह का काम करता था या करता है या फिर कुछ और, हमको नहीं पता, तो हम कैसे समझा सकते हैं? तो उन लड़कों को लेकर भी आप चाहेंगे कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, जांच हो पूरी? अब देखिए, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत सारे बच्चों का भविष्य अधर में गया, तो इसकी जांच तो निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। और हम भी प्रशासन को सपोर्ट किए, जैसे ही सीबीआई ने फोन किया है, मनीष जी वहाँ उपस्थित हुए हैं, तो ये प्रशासन को सपोर्ट किया गया है। अगर हम गलत रहते तो हम सपोर्ट करने नहीं जाते, कहीं ना कहीं हम भी, वो कौन है, कौन मुखिया है, उसकी तरह हम भी 1 2 3 हो जाते। संजीव मुखिया। हाँ चलिए, ये अच्छी बात है, कम से कम आपके पति आरोपी बनाया गया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बहुत से बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और क्या आप भी कुछ उम्मीद लगाकर बैठी हुई हैं अपने पति के लिए कि अगर दोषी हो तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? अगर मनीष जी की इसमें कहीं संलिप्तता है तो सजा होनी चाहिए, गलती की हो तो सजा तो भुगतना पड़ेगा भैया। चलिए, शुक्रिया अर्चना जी। उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह का काम करते हैं। सब दिन समाज सेवा किए हैं और इसके चक्कर में हमेशा फंसे हैं, फिर भी दिमाग काम नहीं करता है। अभी मेरी परेशानी किसी की समझ में आ रही है? मैं कितनी परेशान हूँ, अभी तो मीडिया मुझे परेशान करेगी ही करेगी। घर में बच्चे हैं, बाहर भी अब देखना है मुझे, घर भी देखना है और मनीष जी का भी देखना है। तो मीडिया रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि अभी हमको परेशान ना करें, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप लोगों से। हमको अभी, मेरा माइंड अभी बहुत डिस्टर्ब हो रखा है। हम जब से सुने हैं तब से मेरा सर दर्द कर रहा है। बच्चा सब कोचिंग गया हुआ, पता नहीं उनको जानकारी हुई है नहीं हुई है, वो कैसे रिएक्ट करेगा। आखिरी बातचीत मनीष से कब हुई थी आपकी? कल सुबह निकले हैं 8:30 बजे यहाँ से। फोन किए, पहले नंबर दिया गया था, फोन आया था उधर से तो हम फोन नहीं उठा पाए थे और मीडिया के कारण ही उनका फोन स्विच ऑफ था। तो फिर हम बोले कि फोन कर लीजिए, बात है। तो फोन किए थे उनको तो बोले कि आप यहाँ आ जाइए, ये सीबीआई मुख्यालय। तो वो चले गए थे सुबह 8:30 बजे ही, नहीं यहाँ से निकल गए हैं 8:30 बजे। वहाँ कितने बजे पहुँचे नहीं पता। चलिए, शुक्रिया अर्चना, आपने बात रखी। और सबसे खास कि आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पति दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपनी बात तो साझा करने के लिए। नीट पेपर लीक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। सीबीआई की टीम ने चिंटू और मुकेश को रिमांड पर ले लिया है। अगले 7 दिन तक दोनों से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। 4 जुलाई तक सीबीआई को चिंटू और मुकेश की रिमांड मिली है। सीबीआई की टीम दोनों को कई लोकेशन पर लेकर जा सकती है। सीबीआई की टीम चिंटू और मुकेश को लेकर एलएनजेपी अस्पताल पहुंची। सीबीआई ने दोनों का मेडिकल जांच करवाया है। फिर चिंटू और मुकेश को अपने साथ लेकर टीम सीबीआई कार्यालय पहुंची। अगले 7 दिन तक इन दोनों से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। नीट पेपर लीक के दोनों आरोपी जो हैं वो अब सीबीआई पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे सीबीआई दफ्तर जो है वो लेकर के यहाँ सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची है और अब इन दोनों से जो है यहाँ पूछताछ किया जाएगा। अगले 7 दिनों तक यहीं पे जो है रख करके पूछताछ की जाएगी। तो ये जो है सीबीआई का मुख्यालय है और यहाँ से जो है देख सकते हैं कि दोनों आरोपियों को लेकर के सीबीआई पहुंची है। दोनों से जो है वो एक एक करके जो है
वो पूछताछ किया जाएगा। सीबीआई के द्वारा जो है वो पूछताछ की जाएगी। पहली गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई ने की है। दोनों को लेकर के रिमांड पे सीबीआई पहुंची है। देखिए चिंटू और जो मुकेश है, दोनों को लेकर के यहाँ सीबीआई की टीम जो है वो पहुंच गई है। तो सीबीआई कार्यालय में अब इन दोनों से 7 दिनों तक जो है वो पूछताछ किया जाएगा। पूछताछ के दौरान कई अहम सवाल है जिसका जवाब सीबीआई चाहती है। जो जवाब यू ने हासिल नहीं कर पाया, जो जवाब पटना पुलिस ने हासिल नहीं कर पाया, उन सवालों का जवाब जो है वो सीबीआई हासिल करना चाहती है। और इसलिए इन दोनों को 7 दिनों का रिमांड जो है वो सीबीआई ने लिया है। और देखना होगा कि सीबीआई के समक्ष ये दोनों क्या खुलासा करते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चिंटू और मुकेश को सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है। पटना के बेऊर जेल से दोनों को लेकर निकली सीबीआई की टीम मीडिया कवरेज से बचने के लिए दोनों को अलग अलग इलाके में घुमाती रही। अंत में इन दोनों को लेकर सीबीआई की टीम पटना के एलएनजेपी अस्पताल आई। उस वक्त इन दोनों से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने यह जानने की कोशिश की इस लीक कांड का आका कौन है, संजीव कहां है और रॉकी की भूमिका कितनी बड़ी है, मगर दोनों ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। चिंटू और मुकेश का मेडिकल कराने के बाद यहाँ टीम लेकर के जो है आई है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए क्वेश्चन कहाँ से मिला था, क्वेश्चन कहाँ से मिला था, देखिए यहाँ पे जो है चिंटू को लेकर कहाँ से मिला था क्वेश्चन। संजीव कौन है जानते हो? क्वेश्चन किसने दिया था? क्वेश्चन किसने दिया था? यहाँ पे मेडिकल करा करके जो टीम है वो निकली है। और अब 7 दिनों तक जो है इन दोनों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ सीबीआई की टीम जो है वो करेगी। तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चिंटू और जो मुकेश है उसे लेकर के यहाँ शास्त्री नगर एलएनजेपी अस्पताल से जो सीबीआई की टीम है वो आगे बढ़ गई है। और अब सीबीआई मुख्यालय में इन दोनों से जो है वो पूछताछ किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कई सवाल जो है उसका जवाब सीबीआई चाहती है और उन सवालों का जवाब जो है वो चिंटू और मुकेश देगा, राज फाश करेगा। वो राज क्या होंगे ये भी देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने आरोपी चिंटू और मुकेश को रिमांड पर ले लिया है। चिंटू और मुकेश से पूछताछ में कई सुराग मिलने के आसार है। सीबीआई इनकी निशानदेही पर छापेमारी करेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत शर्मा। और देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जेल है और सीबीआई की टीम यहाँ से चिंटू और मुकेश को अभी अभी ले गई है, पूछताछ के लिए रिमांड पर ली है। और उसके बाद जो है पूछताछ करने के बाद जो सुराग मिलेंगे उस पर छापेमारी भी की जाएगी। फिलहाल जो है जेल के अंदर सीबीआई की टीम पहुंचकर चिंटू और मुकेश को नीट मामले में जो है ले गई है। और बताया जा रहा है कि कई अहम सुराग जो इनके पास है उसे जो है रिमांड पे लेने के बाद पूछताछ में सामने आएंगे और उसके बाद और कई खुलासे भी सामने होंगे, जिसको लेकर के सीबीआई चिंटू और मुकेश को फिलहाल जो है रिमांड पर ली है और पूछताछ करने के लिए विशेष जगह ले गई है। फिलहाल जेल प्रशासन ने उन्हें रिमांड पर दिया है और फिर जो उनसे पूछताछ की जाएगी वो सीबीआई करेगी। और नीट जो कि पेपर लीक मामला काफी बड़ा रूप ले चुका है और बिहार से झारखंड से जुड़ा हुआ अहम सुराग जो है चिंटू और मुकेश के पास है, उसे उगलाने में सीबीआई सफल हो पाएगी। फिलहाल इसी जेल में वो बंद था और यहाँ से रिमांड पर ले जाया गया है और उसे जो है यहाँ से सीबीआई अपने जगह पे ले जाएगी और पूछताछ करेगी। फिलहाल पूछताछ के लिए ले गई है चिंटू मुकेश को। क्या राज उगल के सामने आते हैं, निकल कर सामने आते हैं, वो आने वाले वक्त भी बताएंगे। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। हजारीबाग में सीबीआई की जांच तेज हुई है। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में दबिश दी है। सीबीआई की एक टीम फिलहाल हजारीबाग में मौजूद है, जहां ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल सहित कुल 7 लोगों के साथ पूछताछ हो रही है। सीबीआई ने पहले 11 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बुधवार की रात को 3 लोगों को छोड़ दिया गया। ओएसिस स्कूल को नीट की परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया था। पेपर लीक प्रकरण में इस स्कूल की कार्यशैली पर जांच एजेंसी को संदेह है। पूछताछ के दौरान मामले में सीबीआई की टीम को कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी है। सीबीआई का मानना है कि इस पेपर लीक के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। नीट पेपर लीक मामले में ओसीएस
स्कूल के प्रिंसिपल सहित एनटीए के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक से सीबीआई की पूछताछ जारी है। तो सीबीआई की पूछताछ में अब तक जो एहसानुल हक ने बताया है उसे कड़ी जोड़ने पर सीबीआई को शक है कि पेपर लीक करने के पीछे स्कूल के प्रबंधन का बड़ा हाथ है। आज पूछताछ के बाद एहसानुल हक को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई ने हजारीबाग में बुधवार की रात को जिन लोगों को छोड़ा है उनको हिदायत दी गई है कि वो शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इसलिए न्यूज 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई, लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर में पहुंचा था। हजारीबाग स्थित ये नूतन नगर का इलाका है जहां पर ये जो कुरियर है वो पहुंचा था। उसके बाद यहां से 4 तारीख को जो है वो एसबीआई ब्रांच में ये तमाम पेपर्स को भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि लापरवाही इस कदर बरती गई कि प्रश्न पत्र को बिना किसी सुरक्षा के ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग का नाम जो है वो अहम रूप से सामने आया है। बता दें कि कुरियर जो ब्लू डार्ट कुरियर था वहां से टोटो के माध्यम से जो ई रिक्शा है उसके माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर है वो बक्सों में यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और एसबीआई के इसी ब्रांच में उन पेपर्स को जमा किया गया था। जिसके बाद यहाँ से जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हुए थे। शक इसलिए और गहरा हो रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र के जिस डिजिटल बॉक्स को खुद 1:15 बजे खुल जाना चाहिए था उसे मैनुअल लॉक की तरह काट कर निकालना पड़ा। बॉक्स खोलने का एस्टिमेटेड टाइम है 1:15, उस समय वो बीप करता है और स्वयं खुल जाता है। इस बार हम लोग भी वही वेट कर रहे थे कि वो स्वयं खुल जाएगा, ना बीप की आवाज आई ना खुला। 5 सेंटर्स में रेंडर में थे, 5 सेंटर्स में एग्जैक्टली यही चीज हुआ। तो हम लोगों ने एनटीए को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का ना कोई बीप की आवाज आई ना लॉक खुला। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि सारे जगह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं और एनटीए ने हम लोगों को गाइड किया कि जो कटर उन्होंने प्रोवाइड किया है उसी से उस लॉक को भी डिजिटल लॉक को भी कट कर दिया जाए। और जो कट करना थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों ने कट किया और फिर एग्जाम सुचारू रूप से चलाए। इस मामले में हमने ओएसिस स्कूल का पूरा पक्ष जानने की कोशिश की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में सीबीआई की एंट्री पर अपनी खुशी जाहिर की। ईओई की टीम आई थी तो बाद में पता चला सर से कि कुरियर के द्वारा एक सिंगल ट्रक में आ गया, एक आदमी लेकर आया, बाद में ई रिक्शा के द्वारा बैंक पहुंचा। तो ये थोड़ा गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण थोड़ा परेशानी भी है। अभी जिस तरह से नाम इस सेंटर का सामने है देश भर में, थोड़ी खराब थोड़ा तो लगा है बट वेट कर रहे हैं कि जल्दी इस चीज को हम लोग को क्लियर हो जाए। फिलहाल नीट पेपर लीक की कहानी अभी कई और संदिग्धों के इर्द गिर्द घूम रही है जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। वाल्मीकिनगर में नवनिर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण सरकार ने किया है और सरकार ने बड़ी सौगात दी है। वाल्मीकिनगर से जल्द ही पर्यटकों के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। पटना से शनिवार और रविवार को उड़ान शुरू होगी। वाल्मीकिनगर हवाई अड्डा के रनवे को भी विकसित किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। वाल्मीकिनगर को जल्द ही बिहार सरकार हवाई यात्रा से जोड़ेगी और वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट से पटना के लिए हवाई सेवा शुरू करने पर सहमति बनी है और मुख्यमंत्री ने इसका निर्देश भी दिया है कि वाल्मीकिनगर आने वाले पर्यटकों को हवाई यात्रा के माध्यम से भी पहुंचने की तैयारी बिहार सरकार ने की है। और इसके लिए वाल्मीकिनगर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया है। तो वाल्मीकिनगर का यह एयरपोर्ट अब जल्द ही रौनक
से बढ़ेगा और यहाँ से हवाई यात्रा शुरू होगी और इस एयरपोर्ट का जो रनवे है, इस रनवे को भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है ताकि वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा से सीधे तौर पर राजगीर और गया की तर्ज पर यहाँ से हवाई यात्रा शुरू किया जाए। और शनिवार और रविवार को फिलहाल 2 दिन वाल्मीकि नगर से हवाई यात्रा के माध्यम से पर्यटकों को यहाँ पहुंचाने की तैयारी चल रही है। तो मुख्यमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद एक बड़ी सौगात वाल्मीकि नगर को दी है और इसके साथ ही अप्रैल 2025 तक वाल्मीकि नगर को राजस्व जिला बनाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। तो अब देखना होगा कि वाल्मीकि नगर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की सौगात के बाद वाल्मीकि नगर के विकास के लिए कितने द्वार खुल पाते हैं।